गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं प्रतिदिन आपके अभ्यास कार्यों को लेकर उपस्थित होती हूँ। तो आज फिर से मैं आपके जो चैप्टर जो 2 है, जो पाठ दूसरा है, जिसका शीर्षक की प्रिय वार्ता है, उसे लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं आज आपके जो चैप्टर 2 है प्रिय भारत, उसे लेकर मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ। इस चैप्टर का तो दो प्रश्न संख्या 1 और 2 यह तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। आइए आज मैं इसका जो है प्रश्न संख्या 3 एवं 4 इसे करवाती हूँ। आइए, आपका जो है पाठ प्रिय वार्ता, इस पाठ को मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसके कार्य को भी मैं करवा चुकी हूँ। इसमें मैंने आपको जो है प्रश्न संख्या 1 एवं 2 इन दोनों कार्यों को मैं करवा चुकी हूँ। अब आज मैं प्रश्न संख्या जो 3 है एवं 4 इसे करवाऊंगी। पहले दिन जो मैंने कल के वीडियो में मैंने 3 तारीख के वीडियो में मैंने प्रिय भारत का जो है ये प्रश्न संख्या 1 और 2 जो करवाया था वो इस प्रकार से है। और आज मैं जो है आपको प्रश्न संख्या 3 एवं 4 इसके विषय में बताऊंगी। बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आप अपने HW की कॉपी जब भी बनाएं तो सर्वप्रथम उसमें शब्दार्थ को लिखें। शब्दार्थ को लिखने के बाद ही आप उसमें जो अभ्यास कार्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न को लिखकर उसके उत्तर को लिखेंगे। सर्वप्रथम पहला कार्य आप लोगों का है कि आप सबसे पहले शब्दार्थ को लिखेंगे। शब्दार्थ को लिखने से क्या होगा कि उसका जो है उच्चारण एक तो बोल कर लिखेंगे तो उसका उच्चारण अच्छा होगा एवं जो आपका शब्द जो है वो शुद्ध आपको लिखना आ जाएगा। इसलिए उसको लिखना और याद करना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप सभी संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ को समझ सकेंगे। शब्दार्थ याद करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो आइए पहले हम बनाते हैं प्रश्न संख्या 3, जिसमें है कि निम्नलिखित शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। इसमें है कि पहला जो शब्द है जननी, दूसरा शब्द है यतोहि, तीसरा शब्द है अस्माकं और चौथा शब्द है गरीयसी। तो जननी, जननी का हिंदी अर्थ होता है माता। यतोहि, यतोहि का हिंदी अर्थ होता है कहा जाता है। अस्माकं, अस्माकं का हिंदी अर्थ होता है हमारा, हमारी या हमारी। गरीयसी, गरीयसी का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इस प्रकार से 4 संस्कृत शब्द दिए गए हैं जिसके कि हिंदी अर्थ आपको लिखना था। अब आइए चौथा प्रश्न संख्या जो 4 है उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, जिसमें 4 वाक्य दिए गए हैं, क है, ख, ग और घ। इस 4 वाक्य में पहला जो क का है उसमें दिया गया है यहाँ के निवासी हिंदू और इस देश को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। यह हिंदी के वाक्य हैं जिसको कि आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इस क में जो पूछा गया है यहाँ के निवासी हिंदू और इस देश को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, तो इसका संस्कृत में इसका अनुवाद है कि अत्रत्या निवासिनः हिंदू इयं देशः च हिंदुस्तानम् अपि कथ्यते। ख में कहा गया है कि भारत देश की सुंदरता देवताओं को भी आकर्षित करती है। इसका संस्कृत वाक्य है भारत देशस्य सौंदर्यं देवतायाः अपि आकर्षिता करोति। ग, गौ में वाक्य है हिंदी में दिया गया कि इस पुण्य भूमि पर अनेक वीर महापुरुषों ने जन्म लिया है। तो इसका संस्कृत में वाक्य बनेगा अस्य पुण्य भूमोपरि अनेकाः वीराः महापुरुषो अपि जन्म वांछन्ति।
इसमें घ में है हिंदी वाक्य, हमारा देश विश्व गुरु भी कहा जाता है। तो अस्माकं देशः विश्व गुरु अपि उच्यते, हमारे देश को विश्व गुरु भी कहा जाता है। इस प्रकार से ध्यान से पहले आप इन सभी वाक्य को पढ़ेंगे और इसमें जो इसका अनुवाद करवाया गया है उसे पढ़कर, ध्यान से पढ़कर इसे लिख लेंगे और याद करेंगे। बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ में, इस अभ्यास कार्य में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर को मैंने आपको बारी बारी से बता दिया है। आप सभी बच्चे मन लगाकर इन सभी कार्य को अपनी संस्कृत की कॉपी में कर लेंगे तथा इसे याद करेंगे। आगे के जो आपके कार्य जो है, आगे का चैप्टर मैं लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।